क्लास 10th KPK चैप्टर नेम कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 सर्कल्स आर गिवन फिलिंग द करेक्ट सर्कल ओनली। यानी हर एक सवाल के साथ जो है 4 आंसर गिवन है और उन चारों आंसर के साथ एक एक सर्कल हमने बनाया हुआ है। हमने जो दुरुस्त जवाब है उसके सर्कल को शेड करना है। तो पहला पार्ट है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इन अ सर्कल 2 कॉर्ड्स आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल द कॉर्ड्स आर। यानी अगर एक सर्कल हो और उसकी जो 2 कॉर्ड्स हैं उनका सेंटर से जो फासला है वो अगर बराबर हो तो कॉर्ड्स क्या होंगी। तो याद रखें कि अगर कॉर्ड्स का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से बराबर होगा तो वो कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये ए बी एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ अगर हम कहते हैं 5 सेंटीमीटर है और एक और कॉर्ड सी डी है, ठीक है। और अगर इन दोनों का डिस्टेंस यानी इस कॉर्ड का डिस्टेंस लेने के लिए सेंटर ऑफ द सर्कल से हम परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे। फर्ज करें ये डिस्टेंस आता है और सेम इसी तरह ओ से अगर हमने इस कॉर्ड सी डी का डिस्टेंस लेना तो यहाँ भी से भी हम परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे। तो ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं जी अगर बराबर होगा तो एग्जैक्ट फिर ये कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो ए बी के बराबर आएगी। यानी अगर ए बी 5 सेंटीमीटर जैसे मैंने कहा था तो सी डी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे फिर जो पहला सर्कल है उसे हम शेड कर देंगे। ये हमारे इस सवाल के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये आंसर हमारा बेस्ट ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा या ये आंसर हमारा बेस्ट जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है ए बी एंड सी डी आर 2 कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, यानी एक ही सर्कल के ये 2 जो हैं अगर क्या हो कॉर्ड्स हो, ठीक है। और इसमें ये बात की जा रही है कि जो ए बी कॉर्ड है वो अगर सी डी कॉर्ड से क्या हो स्मॉल हो, लेंथ में क्या हो स्मॉल हो, देन तो हम क्या कह सकते हैं। मतलब इस लिहाज से अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर हम इस मतलब जो कंडीशन है अगर इसको अप्लाई करें तो कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, उसे हमें स्टडी करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जी, और इसमें ये एक सेंटर है सर्कल का। अब इसमें देखें हमें ये कहा जा रहा है कि ए बी और सी डी 2 कॉर्ड्स हैं, लेकिन ए बी की कॉर्ड की जो लेंथ है फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वो अगर 3 सेंटीमीटर है तो जो सी डी कॉर्ड की लेंथ है वो उससे बड़ी है। ठीक है, ये ए बी कॉर्ड है वो आपको नज़र भी आ रहा है कि स्मॉल बनाई है मैंने और सी डी उससे ज़्यादा बड़ी बनाई है। तो देखिए सेंटर से फासला भी क्या होता जा रहा है, जो कॉर्ड बड़ी होती जा रही है सेंटर के नज़दीक चलती जा रही है। यानी अगर मैं ओ से परपेंडिकुलर थ्रो करूं सी डी के ऊपर तो यहाँ पे कहीं पे आता है, ये डिस्टेंस आप देखें। और यहाँ से अगर आप ये ए बी तक का इसका डिस्टेंस देखें ओ पॉइंट का, तो कौन सा डिस्टेंस आपको कम नज़र आ रहा है, ये वाला ओ से फर्ज करें के पॉइंट तक का, जो कि सी डी ओ से सी डी का जो डिस्टेंस बनता है वो करीब बन रहा है, मतलब कम है। तो हम कहेंगे सी डी इज क्लोजर टू ओ, यानी कॉर्ड की लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और तो वो कॉर्ड जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल के नज़दीक होती चली जाएगी, यानी उसका फासला सेंटर से मतलब कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हम इस तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमने पार्ट जो यहाँ पे कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे अब डिस्कस करता हूँ मैं। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि अ कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज। यानी अगर एक कॉर्ड जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से 5 सेंटीमीटर के फासले पर हो, जबकि सर्कल का जो रेडियस है अगर 13 सेंटीमीटर हो, तो हमें ये बताना है कि कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कॉर्ड बना लेता हूँ, ये कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ हमें नहीं पता। हम जानते हैं कि जो सेंटर है ये फॉर एग्जांपल सर्कल का ओ, इससे लेकर कॉर्ड तक का जो फासला है ये अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है ओ से लेकर के तक। अगर हम ये कहते हैं कि ये है 5 सेंटीमीटर तो हमने देखना है कि ओ का जो डिस्टेंस बनता है बी तक, वो जबकि रेडियस ऑफ द सर्कल है ये बताया हुआ हमें,
तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल है जी 13 सेंटीमीटर। हमने ये बताना है कि ये ए बी जो है कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी। देखिए के जो है, चूंकि हमने थ्योरम पढ़ रखा है कि सेंटर से अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो और वो परपेंडिकुलर टू कॉर्ड होगी तो वो कॉर्ड को लाजमी बाइसेक्ट करेगी। इट्स मीन कि अगर ए बी कॉर्ड की लेंथ एक्स हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये सपोज कर रहे हो कि अगर ये एक्स है, तो फिर के से लेकर ए तक या के से लेकर बी तक का जो फासला होगा, डिस्टेंस होगा, इसकी जो मेजरमेंट है वो x/2 के बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस हमारा x/2 आ जाएगा। चलिए यहाँ अभी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको लिखा हुआ, तो ये x/2 है। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर जो कि हाइपोटेन्यूज ऑफ दी मतलब राइट एंगल है। और ये दो साइड्स जो है इनको हम एक को बेस कह लेते हैं, एक को परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये बात जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज साइड का जो स्क्वायर होता है HYP शॉर्ट फॉर्म में हाइपोटेन्यूज की, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर के। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ को हम दर्ज कर लेते हैं। देखिए हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो 13 है और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 5 है और जो बेस है वो x/2 है और इसका होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का 25, इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, -25 हो जाएगा और ये 4 आ गया। 169 में से 25 माइनस करेंगे 144 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम जब, तो x बराबर आ जाएगा 144 का अंडर रूट लेंगे तो 12 आता है और 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 12 2s are 24। इट्स मीन के x की जो वैल्यू आ रही है वो 24 सेंटीमीटर आ रही है जो कि थर्ड सर्कल में लिखी हुई है। तो इस लिहाज से हम जो ये थर्ड सर्कल है, चलें इसे शेड कर देते हैं, ये हमारा बेस्ट आंसर होगा 24 सेंटीमीटर्स। तो इसी के से ये प्रॉब्लम जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 4। इस पे लिखा हुआ है अ कॉर्ड 40 यूनिट्स लॉन्ग इज कंटेन्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, यानी एक कॉर्ड है जो 40 यूनिट लॉन्ग है और ये एक सर्कल के अंदर मौजूद है जिसका रेडियस है 25 यूनिट्स। आपने कॉर्ड का डिस्टेंस बताना है सेंटर ऑफ द सर्कल से, कितना होगा, ये हमारा सवाल है। इसके लिए हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि जो कॉर्ड है उसकी लेंथ चूँकि 40 यूनिट्स बताई हुई है, तो फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस जो है वो 40 यूनिट्स का है, ठीक है। और ये ए बी कॉर्ड है, इस तरह से इसको ए पॉइंट कहते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। और फॉर एग्जांपल ये सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसको हम ओ कह देते हैं। अब सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस लेना है हमने कॉर्ड का, जिसके लिए हम परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे सेंटर से कॉर्ड की तरफ। तो जब भी परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता है कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। और फर्ज करें ये के पॉइंट आए तो के मिड पॉइंट होगा ए बी कॉर्ड का, यानी के से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस होगा फिर वो 20 यूनिट्स होगा। अब आप ये देखें कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो 25 है, यानी सेंटर से लेकर ए या बी पॉइंट तक का जो फासला है वो कितना है जी 25 है, 25 है। तो ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो एक साइड है इसको हम बेस कह देते हैं, एक को हम परपेंडिकुलर कह देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो के से लेकर ओ तक डिस्टेंस है इसे हम कह देते हैं एक्स, जो कि हमने फाइंड करना है। तो देखिए इस पे पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस बेस साइड का स्क्वायर। ये है बाय पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट। अब इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो 25 है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो फॉर एग्जांपल एक्स है और बेस जो है वो 20 है। 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625 आ जाएगा और 20 का स्क्वायर होता है 400 जो कि इधर जाके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 225 और इसका अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 15 यूनिट्स। तो ये है डिस्टेंस इस कॉर्ड का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल जो कि पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम पहला जो सर्कल है इसको शेड कर देंगे, ये हमारा बेस्ट आंसर होगा। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है कि कॉर्ड 8 इंटू अंडर रूट 3 यूनिट्स, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 यूनिट्स इसकी लेंथ है इस कॉर्ड की, लॉन्ग इज 4 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन सेंटर ऑफ द सर्कल से इसका फासला 4 यूनिट्स का है। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमने मालूम ये करना है कि सर्कल का जो रेडियस है उसकी लेंथ क्या होगी। फर्ज करें कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये कॉर्ड है। कॉर्ड सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन गई। अब देखें इसकी लेंथ है 8 अंडर रूट 3 यूनिट्स, और अगर हम इसका डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से तो इसके लिए हमें सेंटर से परपेंडिकुलर थ्रो करना होगा कॉर्ड पे, जो कि इस पॉइंट पे आके मतलब इस जो कॉर्ड है उसे बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट है फर्ज करें अगर ये सी है तो सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी फिर सी से लेकर बी तक का जो फासला है वो 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा यूनिट्स। एक तो ये बात पता चली। अब हमने लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, उसके लिए मुझे कनेक्ट करना होगा सेंटर को बी पॉइंट से इस तरह से। तो देखें जबकि सेंटर से लेकर इस कॉर्ड का जो फासला है वो 4 यूनिट है। A chord 8 under root 3 unit long is 4 unit from the center of the circle। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। चूँकि राइट एंगल इसलिए बनी है क्योंकि हम जब सेंटर से ए बी कॉर्ड तक का डिस्टेंस लेंगे तो हम परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे अगर मैं इधर थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर दूँ तो ये इस तरह से बनी हुई है ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें ये डिस्टेंस जो है वो हमने कहा कि ये 4 अंडर रूट 3 है, ये डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट्स है, जबकि ये डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ द सर्कल वो हमने मालूम करना है। अब चूंकि ये राइट एंगल के सामने साइड है रेडियस, इसका मतलब ये जो है वो हाइपोटेन्यूज साइड है, और हाइपोटेन्यूज साइड जो होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है। और बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज साइड का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, तो ये अगर आप 16 कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस 3 आ जाएगा, चूँकि इसका फैक्टर 3 है और इसका 16 का 1 है। तो ये 16 इंटू 4, ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो h इज इक्वल टू अंडर रूट, जब आप 16 का लेंगे 4 आएगा, और 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2, तो 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास जो रेडियस है r है, रेडियस ऑफ द सर्कल, वो 8 यूनिट्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसलिए मतलब बी मीन्स के जो सेकंड मतलब जो सर्कल है उसको चूँकि हमें शेड करना है, तो 8 यूनिट्स जो है वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है कि इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर ओ ए डी अगर हम यहाँ पे देखें, बल्कि इसमें अगर आप देखें तो रेडियस जो है वो 5 यूनिट्स है। ये यहाँ पे बल्कि मैं इसको शो भी कर देता हूँ कि ये 5 लिखा हुआ है। रेडियस जो है सर्कल का वो 5 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड intercepted at 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज। हमने ये बताना है कि जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी होगी, ठीक है, जबकि इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है इस कॉर्ड का अगर वो लिया जाए तो वो बनता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी आप सर्कल के सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर थ्रो करके आप लेते हैं, और ये सी बेसिकली ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर हम ए बी की लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये अगर x है तो a से c जो डिस्टेंस होगा वो x/2 हो जाएगा। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे सामने बनती हुई नज़र आ रही है हमें, जिसमें राइट एंगल के सामने जो साइड है 5 यूनिट ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी x/2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे x²/4 आ जाएगा। अब 25 में से 16 माइनस करें 9 आता है, और 4 भी इधर आकर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36, और 36 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो आपको आंसर मिलता है 6, यानी कि जो टोटल लेंथ है ए बी कॉर्ड की वो कितनी आएगी,
वो 6 सेंटीमीटर आएगी, 6 सेंटीमीटर। ये 6 लिखा हुआ है, तो इसी ऑप्शन जो ये हमारे पास सेकंड सर्कल में बना हुआ है, ये हमारा बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, ऑप्शन है, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है कि इन द डायग्राम सर्कल ओ, यानी ओ इसका सेंटर है, हैज़ अ रेडियस ऑफ 5 यूनिट्स एंड सी ई, यानी यहाँ से अगर आप देखें तो ये सी से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है। डायमीटर जो है वो ए सी है, ए से सी ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है, और डायमीटर ए सी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बी डी, ये कॉर्ड बी डी के साथ परपेंडिकुलर है एट पॉइंट ई। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी, हमने बताना है कि इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है। अब देखिए इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले तो हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये डिस्टेंस जो है जो सी से लेकर ई तक आया हुआ है ये 2 यूनिट्स है। ठीक है, और बी डी की लेंथ हमें नहीं पता, हमें पता ई जो है वो बेसिकली मिड पॉइंट है किसका, इस कॉर्ड का। तो अगर इस कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है तो ई डी जो है वो अगर बी डी के हाफ के बराबर होगा, यानी बी डी अगर एक्स है तो ये एक्स बाय क्या होगा, 2 होगा ये डिस्टेंस। और सर्कल का जो रेडियस है वो हमें बताया हुआ है 5 यूनिट्स, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 5 है। इसी तरह अगर हम सी और बी को ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी बल्कि सॉरी ये डिस्टेंस 5 नहीं आएगा, ओ को अगर सी से ज्वाइन करें तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ये 5 है ओ से लेकर सी तक, तो और सी से लेकर ई तक ये 2 है, तो ये कितना होगा, ई से लेकर ओ तक ये 3 आ जाएगा। यानी ये जो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ 5 है, परपेंडिकुलर की लेंथ 3 है, और बेस जो है वो x बाई 2 है। तो हम इस पर पैथागोरस थ्योरम लगा यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज यानी जो कि 5 है का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस स्क्वायर जो कि x बाई 2 है इसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर जो कि 3 है इसका स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, इधर आके माइनस हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। ये 16 आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x जब हम लेंगे अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो 16 का अंडर रूट 4 और 4 का अंडर रूट 2, तो आपको आंसर मिलेगा 8। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 यूनिट्स आएगा। यानी जो सेकंड सर्कल है वो बिल्कुल हमारा बेस्ट ऑप्शन है, इसको हम मार्क कर देंगे और ये इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।